आदाब, मैं मुमताज आलम से बात करूंगा अलवर राजस्थान की, जहां पर एक मस्जिद को निशाना बनाया गया था। एक पुरानी कदीमी मस्जिद है, उसको फिरका परस्तों ने निशाना बनाया। मस्जिद में आग लगाई, वहां की चटाइयों को नजर आतिश कर दिया, वहां जो पर्दे थे उनको खाक कर दिया और इसके साथ ही मस्जिद के शीशे तोड़ दिए गए थे। लेकिन अब वहां की पुलिस हरकत में आई और 4 लोगों को गिरफ्तार किया है और तकरीबन 60 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है, जबकि 15 लोगों के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज की गई है। जी हां, ये पूरा मामला राजस्थान के अलवर जिले में वाक़ एक मस्जिद को 20 जून को, गुज़िश्ता 20 जून को ये पूरा हमला जो है वो सामने आया था। और इस दौरान जो फिरका परस्त ताकतें हैं उन्होंने जय श्री राम के नारे भी लगाए थे, ऐसा वहां के मकामी लोगों का कहना है। जब एफआईआर की गई तो उसमें यह बयान भी दर्ज किया गया। इस सिलसिले में अब राजस्थान पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया, जैसा कि मैंने बताया। और खास बात यह कि ये जो 4 लोग गिरफ्तार हुए, इसमें एक बीजेपी का पदाधिकारी भी रहा है, यानी एक भाजपा का लीडर भी शामिल है कि जिसने राजस्थान के अलवर में वाक़ मस्जिद में आग लगाई थी, तोड़फोड़ की थी। जी हां, पुलिस ने इसके साथ ही 50 लोगों के खिलाफ आईपीसी की धारा 143 से 295, 427, 436, 504 और 506 के तहत एफआईआर दर्ज की है। यह रिपोर्ट आई है और 14 लोगों के खिलाफ नामजद एफआईआर की गई है, जिनके नाम मैं आपको पढ़कर सुनाता हूं। रमन गुलाटी, माविक जोशी, रघुवीर सैनी, मनोहर लाल सैनी, गिरधारी लाल जोशी, अवतार सरदार, रतन सैनी, बाबूलाल सैनी, खुशी गुर्जर और ब्रह्ममुनि, सुभाष, कैलाश, प्रमोद और मनोहर के नाम शामिल हैं। तो इनके खिलाफ नामजद एफआईआर की गई है, जबकि 50 लोगों के खिलाफ नामालूम एफआईआर दर्ज की गई, उनकी तलाश जारी है। ये बड़ी कार्रवाई की है राजस्थान पुलिस ने। यहां रमन गुलाटी जो है वो भाजपा का सदस्य इस वक्त है, लेकिन बताया जाता है कि वो पार्टी के अलवर मंडल के पूर्व उप जिला प्रमुख भी रह चुका है। ये वहां के लोगों ने बताया है। कुछ महीने पहले इसमें बताया जाता है कुछ महीने तक यहाँ पे नमाज नहीं पढ़ी जा सकी थी, लेकिन अब वहां पे बाकायदा जो है वो नमाज शुरू हो गई थी। नमाज मकामी लोग वहां पे पढ़ने लगे थे मस्जिद में। ये पूरा वाकया 20 जून का है। 3 बजे वहां एक भीड़ जमा होती है और जमा होने के बाद वहां पे हंगामा मचता है। जो भीड़ होती है वो मस्जिद में आग लगा देती है, खिड़कियों में तोड़फोड़ करती है। तो इस तरीके का ये पूरा मामला जो है वो सामने आया है और अब पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। इसके साथ ही यहां पे जो एफआईआर में कहा गया है कि रमन और दीगर आरोपियों ने कथित तौर पर यहां जय श्री राम के नारे लगाए। इसके साथ ही मुसलमानों के खिलाफ जो है वो मुसलमानों के खिलाफ गलत नारे भी लगाए, यानी भड़काऊ नारेबाजी भी यहां पर जमकर की गई थी, ऐसा बताया गया। मकामी जो शख्स है जावेद, उसने कहा कि हमने खुद इन लोगों को नारे लगाते हुए सुना है, इन्होंने मुसलमानों के खिलाफ भी नारेबाजी की है। दरअसल ये मस्जिद जो है वो पहाड़ी पर वाक़े है, पहाड़ी पर तामीर की गई है। इसमें एक दरगाह है और ये मस्जिद वक्फ बोर्ड की जमीन पर तामीर है, ऐसा कहा जाता है। यहां 1997 से लेकर के 2002 तक अलवर में वक्फ बोर्ड के सदर रहे और 1990 से वक्फ बोर्ड के मेंबर रह चुके मौलाना हनीफ ने बताया कि 1965 के सर्वेक्षण के अनुसार, यानी सर्वेक्षण के मुताबिक राजपत्र अधिसूचना में कहा गया है कि सैयद शाह जमाल की दरगाह और मस्जिद इस जमीन पर वाक़ है, यानी जो वक्फ की जमीन है। भूमि अपने स्वयं के विशिष्ट नंबर के आधार पर रजिस्टर्ड है, यानी मस्जिद जो है वक्फ बोर्ड की है, रजिस्टर्ड है, सब कुछ क्लियर है। लेकिन इसके बावजूद फिरका परस्तों ने मस्जिद में आग लगा दी, मस्जिद में तोड़फोड़ की। अब यहाँ के एसपी जो है वो उन्होंने कहा है कि दोनों पक्षों को यह हिदायत दी है कि मस्जिद से अब छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए, किसी तरह का वहां पे
तोड़फोड़ या कोई तामीरी काम नहीं होना चाहिए, ये कहा है। तो बहरहाल ये पूरा मामला है, आप देखिए कि नफरत किस कदर से बढ़ी। एक तरफ तो हमारे प्रधानमंत्री, जब उनसे अमेरिका में सवाल किया जाता है तो वो कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हिंदुस्तान में जगह जगह इस किस्म की वारदातें जो है वो सामने आ रही। मणिपुर जल रहा है, उत्तराखंड में क्या हो रहा है आप जान रहे हैं, महाराष्ट्र में क्या हो रहा है और इस तरीके के और कई मकामात पर। लेकिन अभी कानपुर से भी खबर आई है जिसकी मैं पूरी तफसील अलग रिपोर्ट में दूंगा। सिर्फ यह बताना चाहता हूं, अभी कानपुर से खबर आई है कि वहां पर भी एक चर्च को बजरंग दल, आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद के लोगों ने तोड़फोड़ की है। जी हां, उनका कहना है कि यह नाजायज तरीके से तामीर किया जा रहा है। सवाल यह है कि अगर यह नाजायज है तो ये शिकायत आप पुलिस थाने में कीजिए, सरकार से कीजिए, लेकिन खुद जाकर के तोड़फोड़ करने की इजाजत किसने दी है? क्या ये लोकतंत्र है? क्या इसी की बात जो है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे थे? बहरहाल राजस्थान के पुलिस ने चौकसी से काम लिया और उसने फिरका परस्तों को गिरफ्तार किया है, बाकी और गिरफ्तार होंगे। देखना यह है कि अब होता क्या है। बहुत बहुत शुक्रिया।